नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल माएस्ट्रो रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिषी साथी गौरव मिश्रा लेकर के आया हूं दीपावली के उपलक्ष्य में एक विशेष वीडियो, जिसको देखने के बाद आप जान जाएंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको अगर हमने दीपावली पर किया तो हमारी दरिद्रता मिट नहीं पाती। आज आपको बताने का प्रयास करूंगा ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। चूंकि दीपावली का पर्व ही माता लक्ष्मी की पूजा का पर्व है, तो हमें ऐसे कौन से काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि ऐसे 5 काम मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस दीपावली पर भी उनको किया तो निश्चित तौर पर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में कठिनाई होगी, या साल भर उनको स्थिर रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो 5 काम जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, इनका ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला काम जो है वो है माता लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को लेकर के। अक्सर करके देखा जाता है कि हम लोग कई बार जब कुछ मूर्तियां खरीदने जाते हैं तो अपने लिए और अपने कुछ प्रियजनों के लिए भी कुछ मूर्तियां खरीद लेते हैं। इस बार धनत्रयोदशी पर या जब भी आप मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आप जिस मूर्ति की पूजा अपने घर पर दीपावली की रात्रि में करेंगे वो आपकी स्वयं के पैसे से खरीदी होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो प्रतिमा कितनी कीमती है या बहुत कम कीमत की है। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें आपके पैसे लगे होने चाहिए। वो प्रतिमा किसी भी चीज की हो सकती है। इस पर और सारे वीडियोस बनाऊंगा तो देखिएगा, या हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं कि गणेश जी की कैसी प्रतिमा आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि आपको अपनी मूर्ति अपने खुद की पूंजी से खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आकर के स्थिर वास करें तो ये सबसे जरूरी है कि आपको गिफ्ट की मूर्ति की पूजा दीपावली की रात्रि में नहीं करनी चाहिए। वो भगवान गणेश की प्रतिमा हो सकती है, भगवान कुबेर की प्रतिमा हो सकती है, वो माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो सकती है, यानी कोई भी प्रतिमा जिसका दीपावली की रात्रि को आपको पूजन करना है वो कतई भी किसी के दूसरे के द्वारा गिफ्ट की हुई नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरी बात पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात दीपावली को एक देने वाले गिफ्ट को लेकर के। एक चलन चल गया है आज के समय में कि हम दीपावली की रात्रि में लोगों के यहां गिफ्ट देने जाते हैं। कुछ त्योहार पे कुछ उनको उपहार देते हैं, कुछ खुद के लिए उपहार लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपके परिजन, वो परिजन जो आपके साथ रहते हैं उनको छोड़कर, यानी कि वो परिजन जो आपके किचन से भोजन नहीं करते, चाहे वो आपके बाकी के रिश्तेदार, बाकी के परिवारजन क्यों ना सही, उनको इस बार ध्यान रखिए कि चांदी की कोई वस्तु गिफ्ट में ना दें। अब बाकी कुछ भी गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन चांदी की वस्तु गिफ्ट में बिल्कुल भी ना दें। अगर चांदी की वस्तु आपने उपहार में दी तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके साथ साथ उनके हाथ थोड़ा सा चली जाती है और इससे आपको कठिनाई हो सकती है। तो ध्यान रखें कि चांदी की कोई वस्तु, चाहे वो कोई बर्तन हो सकता है, चाहे वो कोई किस तरह का आभूषण हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज जो चांदी से संबंधित है, वो किसी को दीपावली के दिन गिफ्ट में बिल्कुल भी ना दें। एक और महत्वपूर्ण बात, दीपावली के दिन हमारे पकवान और मिठाइयों से लेकर के हम लोग कई बार घर में पकवान बनाते हैं और हाइजीनिक चीजें लेने के चक्कर में कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि व्यक्ति को अपने घर में दूध फाड़ना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए कि दीपावली के दिन आपके घर में किसी भी तरह से दूध का दुरुपयोग ना हो। आपके किचन में दूध उबलने मतलब आपके बर्तन से बाहर ना गिरे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पनीर बनाने के लिए, छेना बनाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज बनाने के लिए दूध को फाड़े ना। आप बाजार से इसको खरीद लीजिए, अपने जो पकवान आपको बनाने उनको बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। तामसिक भोजन का इस्तेमाल ना करें इस दीपावली के दिन। भगवान को भोग स्वरूप उसको भोग लगाया जाना है, तो ध्यान रखिएगा कि दूध का नुकसान ना करें। दूध का नुकसान करने से आपका चंद्रमा खराब होता है, और चंद्रमा खराब तो आपका मन खराब, और मन खराब तो जीवन खराब। तो फिर आप ध्यान रखिए कि दीपावली के दिन दूध का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि दीपावली के दिन दिए जाने वाले एक और गिफ्ट, जिसको कई बार हम लोग खरीद लेते हैं अपने किसी के लिए, वो है घड़ी। घड़ी यानी कि समय। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और आपने वो समय किसी को दान दे दिया तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय गया। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिसका समय खराब चल रहा है, वो आपके पास समय को लेकर के आ गया, यानी कि घड़ी लेकर के आ गया। घड़ी समय की सूचक है, आपके अच्छे समय के, आपके खराब समय की। ध्यान रखिएगा, इस बार दीपावली पर न तो घड़ी गिफ्ट में दें, न घड़ी गिफ्ट में ले। अपने पैसे से खरीदें, उसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से गिफ्ट में नहीं लेना है उसको, ना ही उसको देना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अब आते हैं अंतिम बिंदु पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि आज के समय में हर आदमी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि कई बार लोगों को अपने जरूरी खर्चों के लिए भी किसी दूसरे की तरफ मुंह ताकना पड़ता है, यानी कि कर्ज लेना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कोई आवश्यकता है, पहले तो मैं कहूंगा कि कर्ज ले ही ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कर्ज की आवश्यकता है, तो ये पहले से ही अपना बजट बना लें, अपना प्लान बना लें। वो पैसे कभी भी लें, परंतु दीपावली के दिन किसी से कर्ज में कोई भी पैसे ना लें। उसे एक दिन अगर आपका कोई काम रह जाता है तो रह जाने दीजिए, मुश्किल नहीं है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, वो आपकी स्थिति को इस लेवल तक ले जाएंगे कि आपको किसी से कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके पास चीजें कम रह जाएं, जो चीजें उनके साथ पूजा करें, परंतु किसी से भी कर्ज ना लें। अगर आपने किसी से दीपावली के दिन कर्ज लिया तो आप मान लीजिए कि आपके हिस्से की भी लक्ष्मी उसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली है, इसलिए कर्ज भूल कर भी ना लें। ध्यान रखिए, इन 5 चीजों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि 5 काम दीपावली के दिन नहीं करने हैं। बहुत ही शानदार दीपावली हो आपकी। माता लक्ष्मी आपके सबके घर में प्रवेश करें, खूब सारा धन, यश, समृद्धि और वैभव आपको प्राप्त हो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए कुछ और भी बेहतर वीडियो लाने का प्रयास आपके सामने, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय एस्ट्रो रेमेडीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।